नमस्कार दोस्तों। क्या आप जानते हैं कि हमारे संविधान की प्रस्तावना में पंथनिरपेक्ष और समाजवादी शब्द शुरू से नहीं थे? जी हाँ, ये शब्द 26 जनवरी 1950 को नहीं बल्कि 1975 के बाद जो आपातकाल के दौरान संवैधानिक संशोधन हुआ था, तब से लेकर आज तक इस पर बहस छिड़ी हुई है। तब इन शब्दों को जोड़ा गया था हमारे भारतीय संविधान में। तो चलिए आज इन शब्दों की थोड़ी सी छानबीन करते हैं। ये शब्द क्या हैं और इस पर कौन सी बहस हो रही है या किस तरह की बहस छिड़ गई है आज वर्तमान समय में। सेकुलरवाद जो है, सेकुलरिज्म जो है, धर्मनिरपेक्षता, निरंजन धोखे जी कहती है कि भारत में सेकुलरवाद सर्वधर्म समभाव के रूप में स्थापित है, जिसमें सभी धर्मों को समान रूप से समान अवसर प्रदान किया जाता है। और वहीं जवाहरलाल नेहरू जी कहते हैं कि राज्य किसी भी धर्म को स्वीकार नहीं करेगा, राज्य का कोई अपना धर्म नहीं है। ये जो दोनों परिभाषाएं हैं, ये कहीं ना कहीं एक टकराव पैदा करती हैं, एक दूसरे को जोड़ते हुए नहीं दिख रही है। लेकिन फिर भी इसमें विस्तृत रूप से दोनों विचारकों ने अपने मत प्रदान किए हैं। भारत ने दोनों को अपनाया है, जहां एक और राज्य ये कहता है कि मेरा धर्म के साथ कोई भी संबंध नहीं है, मैं धर्म के मामले में हस्तक्षेप नहीं करूंगा। वहीं दूसरी ओर समाज में वही राज्य सभी धर्मों को समान रूप से समान अवसर भी देता है और उनका सम्मान भी करता है, उनकी भावनाओं का सम्मान भी करता है। नीरज धोखे जिन्हें इनका वर्गीकरण किया है, सामाजिक परिवेश में वर्गीकरण किया है। पहला व्यक्तिगत तौर पर और दूसरा राजनीतिक तौर पर। व्यक्तिगत तौर पर धर्म को उन्होंने अपनी पूजा पद्धति, अपने रीति रिवाज जो व्यक्ति मानता है उसको लेकर के जोड़ा है, और राजनीति के क्षेत्र में इसे एक पृथकता के रूप में देखने की कोशिश की गई है। देखा जाए जो भारतीय संदर्भ है धर्मनिरपेक्षता का, वो बहुत ही विस्तृत है। इस विषय पर इनकी धर्म के मामले में भारत अपने आप को पश्चिमी देशों से कहीं अलग तरह से इसकी व्याख्या करने की चेष्टा करता है। धर्म से अलग तरह से विश्व को एक नया दृष्टिकोण देता है। भारत की जो धर्मनिरपेक्षता है, ये भारत की अपनी धर्मनिरपेक्षता है, या मैं गलत शब्द का उच्चारण कर रहा हूं शायद, क्योंकि जो धर्मनिरपेक्षता है, धर्मनिरपेक्षता का अर्थ होता है धर्म, किसी भी धर्म को ना मानना। लेकिन भारत में सभी धर्मों को मान्यता प्राप्त है, यानी कि सभी धर्मों को जाना जाता है, समान स्थिति प्रदान की गई है। मान्यता का मतलब आदर सत्कार किया जाता है, सभी धर्मों को समान रूप से समझा जाता है। तो पंथ निरपेक्षता के रूप में भारत में वर्णित किया गया है। जो सेकुलरिज्म है, धर्मनिरपेक्षता है, इसे पश्चिम के देश मानते हैं, जो किसी एक पुस्तक को फॉलो करते हैं, एक बुक के जो अनुयायी हैं, एक बुक के फॉलोअर हैं, वो धर्मनिरपेक्षता को मानते हैं, सेकुलरिज्म को मानते हैं। लेकिन भारत पंथ निरपेक्षता की ओर बात करता है। लेकिन इन दो शब्दों के बीच भारत के व्यक्ति कभी कभी इन दो शब्दों के बीच में उलझ जाते हैं। पंथ निरपेक्षता की जगह धर्मनिरपेक्षता का उपयोग कर लेते हैं और धर्मनिरपेक्षता की जगह पंथ निरपेक्षता का उपयोग कर लेते हैं। भारतीय संविधान एक जीवित दस्तावेज है, समय के साथ बदलती सामाजिक और राजनीतिक जरूरतों को दर्शाता है। इस प्रस्तुति में हम संविधान की प्रस्तावना में जोड़े गए धर्मनिरपेक्ष और समाजवादी शब्दों के ऐतिहासिक संदर्भ, उनके अर्थ और वर्तमान विवादों पर गहन विमर्श करने की कोशिश करेंगे। दोस्तों, सेकुलरिज्म पर डोनाल्ड स्मिथ जी एक बुक लिखते हैं, इंडिया एज ए सेकुलर स्टेट। स्मिथ राज्य की अपनी समझ राज्य, धर्म और व्यक्ति के बीच अंतर संबंधों पर आधारित होती है। इनके अनुसार 3 तरह के इन्होंने संबंध बताए हैं। पहला, धर्म प्लस व्यक्ति, धर्म और व्यक्ति के मध्य में, जिसमें कि राज्य का कोई भी
वास्ता नहीं है, राज्य इसमें नहीं है। दूसरा संबंध जो बताते हैं वो व्यक्ति और राज्य के बीच में बताते हैं, जिसमें धर्म का दूर दूर तक कोई लेना देना नहीं है। तीसरा, ये राज्य और विभिन्न धर्मों के बीच में संबंध मानते हैं, जिसमें कि व्यक्ति नहीं है। तो इस तरह से विद्वानों ने बहुत सारे अलग अलग विचारों के माध्यम से धर्मनिरपेक्षता का या सेकुलरिज्म का धर्म को राज्य से पृथक करने की कोशिश की है या जोड़ने की कोशिश की है। तो हम भारतीय संदर्भ में इसको जानने की कोशिश करेंगे, इतना आगे हम नहीं जाएंगे। प्रस्तावना में बदलाव का ऐतिहासिक संदर्भ के रूप में देखते हैं। आपातकाल के दौरान 42वें संविधान संशोधन 1976 के माध्यम से संविधान की प्रस्तावना में समाजवादी पंथ निरपेक्ष शब्दों को शामिल किए जाने पर एक नई बहस शुरू हो गई। आलोचकों का तर्क है कि इन शब्दों को व्यापक परामर्श के बिना शामिल किया गया था और ये भारत के अंतर्निहित पंथ निरपेक्ष संस्थागत लोकाचार के साथ सुमेलित नहीं है। दोस्तों, ये जो समय चला, इसके बाद कहीं ना कहीं 1947 के बाद, जो 1976 में जब 76 में संविधान में धर्मनिरपेक्षता शब्द को जोड़ा गया, पंथ निरपेक्ष शब्द को जोड़ा गया, तो उसके बाद इसे एज इट इज ऐसे ही रहने दिया गया वर्तमान समय तक। हालांकि 43वें संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के बाद जो नई सरकार आई थी 1977 के बाद, उन्होंने संविधान संशोधनों के माध्यम से बहुत सारे प्रावधानों को हटा दिया था, लेकिन संविधान संशोधन में उन्होंने इन शब्दों को, समाजवाद और पंथ निरपेक्षता को नहीं हटाया। तो कहीं ना कहीं इन शब्दों की बहुत प्रासंगिकता है, जो आज भी उसी रूप में हमारी प्रस्तावना में हमें देखने को मिलते हैं। 42वें संविधान संशोधन और सामाजिक पृष्ठभूमि के संदर्भ में हम देखने की कोशिश करते हैं कि संसद की सर्वोच्चता। 42वें संविधान संशोधन में संसद को सर्वोच्च सत्ताएं प्रदान की गई थी। आपातकाल के दौरान संसद की शक्ति को और बढ़ा दिया गया था और सामाजिक दृष्टिकोण, आर्थिक न्याय, संसाधन और न्याय संगत वितरण, वंचितों के सशक्तिकरण पर जोर दिया गया। इसलिए समाजवाद शब्द जोड़ा गया। धर्मनिरपेक्षता के प्रति प्रतिबद्धता दिखाई गई, जिसमें राज्य की धार्मिक तटस्थता और सभी धर्मों के प्रति सम्मान दिखाने की कोशिश की गई। तो इसलिए धर्मनिरपेक्षता को, पंथ निरपेक्षता को भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्थान दिया गया। 42वें संविधान संशोधन का उद्देश्य भारतीय समाज की आर्थिक और सामाजिक संरचना को और अधिक न्याय संगत बनाना था। समाजवादी शब्द का समावेश सरकार की उस प्रतिबद्धता को दर्शाता था कि वे देश के संसाधनों का न्याय संगत वितरण सुनिश्चित करेगी, जिससे गरीबी और असमानता कम हो। वहीं धर्मनिरपेक्षता शब्द जोड़कर यह स्पष्ट किया गया कि भारत में राज्य का कोई विशेष धर्म नहीं होगा, सभी धर्मों के प्रति तटस्थ रहेगा, सभी को समान रूप से देखेगा या उनकी सुरक्षा प्रदान। जैसा कि पहले हमने चर्चा की कि 42वें संविधान संशोधन 1976 से पहले पंथ निरपेक्षता में, वर्ष 1976 में हुए 42वें संविधान संशोधन से पहले संविधान की प्रस्तावना में पंथ निरपेक्षता शब्द को स्पष्ट रूप से नहीं था, लेकिन पंथ निरपेक्षता की भावना संविधान में गहराई से निहित थी, जिसमें कि प्रमुख प्रावधानों में हम अनुच्छेद 14, जिसमें कि कानून के समक्ष समानता, अनुच्छेद 15 से 16 धर्म के आधार पर भेदभाव का निषेध, अनुच्छेद 25 से 28 धार्मिक स्वतंत्रता और अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता एक निर्देशात्मक सिद्धांत शामिल थे, जो सामूहिक रूप से भारतीय राज्य के पंथ निरपेक्ष स्वरूप को सुदृढ़ करते हैं। डियर फ्रेंड, संविधान सभा में इन शब्दों को ना जोड़ने के बहुत सारे कारण बताए गए थे, जिसमें कि यदि हम चर्चा करें कि यह एक महत्वपूर्ण तथ्य है कि संविधान के मूल निर्माण के समय समाजवादी और धर्मनिरपेक्ष शब्दों को प्रस्तावना में शामिल नहीं किया गया था। 15 नवंबर 1948 को प्रसिद्ध विधिवेत्ता और सदस्य प्रोफेसर के.टी. शाह ने यह प्रस्ताव रखा था कि धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी संघीय गणराज्य को जोड़ा जाए या घोषित किया जाए। हालांकि यह प्रस्ताव गहन विचार विमर्श के बाद अस्वीकार कर लिया गया था, जिसमें कि विद्वानों ने अपने विचार रखे थे, जिसमें डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का मानना था कि संविधान का
संविधान को शासन के ढांचे के रूप में कार्य करना चाहिए, ना कि स्थिर वैचारिक प्रतिबद्धताओं को थोपना चाहिए। उन्होंने तर्क दिया कि सामाजिक और राजनीतिक आदर्शों को समय के साथ जनता की इच्छाओं के माध्यम से विकसित होना चाहिए, ना कि संविधान द्वारा निर्धारित किया जाना चाहिए। वहीं पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने इसे प्रतीकात्मकता के लिए खतरा बताया। उन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्षता शब्द जोड़ना एक प्रतीकात्मक संकेत होगा, जिसका वास्तविक प्रभाव नहीं होगा। उन्होंने कहा कि पंथ निरपेक्षता को केवल शब्दों में घोषित नहीं किया जाना चाहिए, बल्कि इसका पालन किया जाना चाहिए और इसका संरक्षण किया जाना चाहिए। बहुत सारे विद्वानों को यह भय सता रहा था कि कहीं इन शब्दों का गलत व्याख्या ना हो जाए। समय के साथ इन शब्दों की जो मूल स्थिति है, जिस रूप में ये आज हैं या जिस रूप में हम इस विषय पर चर्चा कर रहे हैं, कहीं भविष्य में ये विषय की मूल स्थिति को तोड़ मोड़ करके इसे अलग तरह से देखा जाए। जैसे कि वर्तमान समय में बहुत सारे व्यक्ति या महानुभाव कहते हैं धर्मनिरपेक्षता किसी धर्म को ना मानना है या धर्मों का सम्मान नहीं करना है, राज्य का धर्म से तटस्थ रहना है। इस तरह की अलग अलग सी व्याख्याओं के चलते भी भारतीय संविधान सभा के विद्वानों ने इन शब्दों को जोड़ने में रुचि नहीं दिखाई। तो इन शब्दों को जोड़ने में रुचि नहीं दिखाई। संविधान निर्माता का मानना था कि इन सिद्धांतों को शब्दों में स्पष्ट रूप से व्यक्त करने की आवश्यकता नहीं है, जो कि हम चर्चा कर चुके हैं। धर्मनिरपेक्षता का भारतीय संदर्भ में हम देखें कि भारत की में पहले भी चर्चा कर चुके हैं कि भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता अलग चीज है। भारत जो धर्म मानता है, जिसे वेस्ट में रिलीजन बोलते हैं, भारत में जिसका ट्रांसलेशन करके धर्म बोला जाता है, लेकिन भारत में जो धर्म की व्याख्या है, धर्म क्या है? धर्म सामान्यतः साधारण से शब्दों में हम कहें कि धर्म वो चीज है या वो स्थिति है जिसमें हम अपने कार्य को करने के लिए प्रतिबद्ध हों। हमारा कर्तव्य के रूप में हम परिभाषित कर सकते हैं कि हमारा जो कर्तव्य है वही हमारा धर्म है। इसी रूप में जैसे कि एक शिक्षक का कार्य पढ़ाना है, कर्तव्य पढ़ाना है, तो वो उसका धर्म है, शिक्षक का धर्म। एक छात्र का कार्य पढ़ना है तो उसका धर्म, विद्या ग्रहण करना उसका धर्म है। और एक माता का एक बच्चे का पालन पोषण, लालन पालन, अच्छे संस्कार देना, ये मातृ धर्म है, पितृ धर्म है। इसी तरह से अलग अलग से धर्मों को इनके कार्य के आधार पर बांटा गया था। यानी यदि हम पूजा पद्धति जो पंथ निरपेक्षता की जो बात करते हैं, उसे हम हमारे यहाँ जो पूजा पद्धति उसे हम पंथ कहते हैं। पंथ कहते हैं जो अपने हिसाब से पूजा करना, अर्चना करना, किसी ईश्वर को मानना, नमाज पढ़ना या चर्च में जाना, कैंडल जलाना या मंदिर में जाना, ये हमारे पंथ हैं, अलग अलग से पंथ हैं। इन्हीं में एक विधि आती है ईश्वर से जुड़ने वाली विधि, जिसे धर्म से जोड़ा गया। एक साधक का कर्तव्य है अपने ईश्वर के साथ जुड़ना, अपने अंतर्ज्ञान को जानना। ये क्या है? उसका कर्तव्य है। वो क्या है? इसका धर्म है। तो इसलिए भारत की धर्मनिरपेक्षता की अवधारणा पश्चिम देशों से भिन्न है। पश्चिम धर्मनिरपेक्षता आमतौर पर धर्म और राज्य के पूर्व पृथक्करण पर आधारित है, जबकि भारत इसका अर्थ सभी धर्मों के समान और राज्य द्वारा धार्मिक मामलों में आवश्यक हस्तक्षेप का अधिकार है, यदि यह सार्वजनिक व्यवस्था, नैतिकता या स्वास्थ्य के लिए आवश्यक हो। अनुच्छेद 25 से 28 में व्यक्तिगत धार्मिक स्वतंत्रता और समानता के अधिकार को सुनिश्चित करते हैं, और वहीं अनुच्छेद 30 में भाषाई और धार्मिक अल्पसंख्यकों को अपनी पसंद और शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने और उनका प्रबंधन करने का अधिकार देता है। यह भारतीय मॉडल धार्मिक सहिष्णुता और विविधता में एकता को बढ़ावा देता है, जो भारतीय समाज की एक मूलभूत विशेषता है। भारत में यदि हम कहें तो भारत में प्राचीन समय में सनातन धर्म था, जिसे हिंदू धर्म कह सकते हैं। वर्तमान समय में बहुत सारे धर्म विद्यमान है। यदि हम सनातन की बात करें, वहीं इसमें भी जो पंथ आते हैं वो अलग अलग से पंथ आते हैं, जिसमें शैव मत है, वैष्णव मत है, या दुर्गा मत है, या अन्य तरह से जो देव मत है, अलग अलग तरह के इनकी अपनी अपनी पूजने की पद्धति है, विधि है, वो पंथ हैं। लेकिन इन सभी को जोड़ने का जो कार्य करता है वो राज्य करता है। तो भारत में कभी भी धर्म को राज्य से पृथक नहीं माना गया है, धर्म के साथ ही राज्य को जोड़ने की कोशिश की गई है।
इस तरह से भारतीय संदर्भ में धर्मनिरपेक्षता का अलग ही अर्थ सामने आता है, जो पश्चिम से बिल्कुल भी विपरीत है। समाजवाद का भारतीय अर्थ के रूप में हम देखें तो भारतीय संदर्भ में समाजवाद का अर्थ पश्चिमी पूंजीवाद और साम्यवाद के बीच का संतुलन है, जो कि जवाहरलाल नेहरू जी का एक लक्ष्य था, एक सोच थी, उनकी भावना थी, जिन्होंने भारत को ना तो पूंजीवादी राज्य बनाने की कोशिश की, ना ही मार्क्सवादी या समाजवादी। तो उन्होंने बीच का रास्ता अपनाया, तो इसलिए उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद की अवधारणा प्रस्तुत की, इसे अपनाने की कोशिश की, जिसका उद्देश्य उत्पादन और वितरण के संसाधनों पर सामाजिक नियंत्रण के माध्यम से सामाजिक और आर्थिक न्याय प्राप्त करना है, लेकिन बिना निजी संपत्ति के उन्मूलन के। अनुच्छेद 38 राज्य लोगों के कल्याण को बढ़ावा देने के लिए सामाजिक व्यवस्था बनाएगा। अनुच्छेद 39 राज्य यह सुनिश्चित करेगा कि नागरिक को पर्याप्त आजीविका के संसाधन मिले और धन का केंद्रण हो। इसी के चलते हम देख सकते हैं कि इसका ज्वलंत उदाहरण है 2009 के आसपास, जब नरेगा का जब 2005 में शुरुआत हुई थी, जिसमें कि व्यक्ति को, भारत के प्रत्येक व्यक्ति को, जिनकी गरीबी रेखा से नीचे या जो जिनकी इनकम आय कम है, वो अपनी आजीविका को स्थिर करने के लिए, आजीविका के संसाधन जुटाने के लिए उन्हें 100 दिन का रोजगार दिया गया था। आज वो 120 दिन बहुत सारे राज्यों ने कर दिया है, और उसका जो मानदेय है, जो जिसे हम दिहाड़ी बोल सकते हैं, या जो मूल्य है, वो भी बढ़ा दिया 300 के आसपास। कहीं ना कहीं इस वजह से सरकार ने एक समाजवादी कार्य की वजह से लोगों की स्थिति में सुधार करने की बहुत सारी कोशिश की है। ये अनुच्छेद 39 के तहत भारत में हम देख सकते हैं। अनुच्छेद 43 राज्य मजदूरों के लिए उचित मजदूरी और जीवन स्तर सुनिश्चित करेगा, ये बात कही गई है। भारतीय समाजवाद विशेष रूप से वंचित वर्गों के उत्थान और संसाधनों के न्याय संगत वितरण पर जोर देता है, ताकि एक समाजवादी समाज का निर्माण हो सके। डियर फ्रेंड, इन जो दो शब्दों के मध्य जो बहस छिड़ी हुई है कि इन्हें हटा दिया जाए, नहीं हटा दिया जाए, रहने चाहिए, तो इसमें इन शब्दों के लिए सुप्रीम कोर्ट भी इस बहस में उतर गया था, इसमें उतरा हुआ है। ये इनके सुप्रीम कोर्ट के निर्णय और संविधान की मूल संरचना पर उन्होंने इसे बेसिक स्ट्रक्चर का एक अभिन्न अंग मान लिया है। तो न्यायिक समर्थन के तहत केशवानंदन भारती मामला 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता और समाजवाद को संविधान की मूल संरचना का हिस्सा घोषित किया, जिसे संसद द्वारा भी हटाया या संशोधित नहीं किया जा सकता है। हालांकि उस समय ये दो शब्द नहीं जुड़े हुए थे, लेकिन फिर भी सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश दिया था। इसके बाद SR बोम्मई बनाम भारत संघ, जो सबसे महत्वपूर्ण केस था 1994 में जो आया था, के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने पंथ निरपेक्षता को भारतीय लोकतंत्र की एक मूल विशेषता के रूप में पुनः पुष्टि की। और वहीं मिनर्वा मिल्स बनाम भारत संघ 1980 के मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने माना कि राज्य की नीति के निर्देशक सिद्धांतों में निहित समाजवादी उद्देश्य संविधान के लिए मौलिक हैं, और कुछ मामलों में अनुच्छेद 39B और 39C समाजवाद और आर्थिक न्याय की रक्षा के लिए अनुच्छेद 14 और 19 पर वैधता प्राप्त कर सकते हैं। वर्तमान समय में जो बहस छिड़ी हुई है कि ये शब्द पहले, या ये शब्द भारतीय संविधान में नहीं थे, अंतर्निहित नहीं थे, या इन्हें बाद में जोड़ा गया है, हमारे संविधान की मूल भावना के साथ छेड़छाड़ हुई है। तो इसी के चलते वर्तमान समय में डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ 2024 मामले में सर्वोच्च न्यायालय ने प्रस्तावना में समाजवादी और पंथ निरपेक्ष शब्दों की प्रविष्टि को चुनौती देने वाली याचिकाओं को खारिज कर दिया तथा इन शब्दों की वैधता और संविधान के अनुरूप होने की पुष्टि की। डियर फ्रेंड, तो भारतीय संविधान भी समय समय पर इन दो शब्दों की रक्षा करता आया है, और न्यायालय ने 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़े गए इन शब्दों को भी संविधान का एक आवश्यक हिस्सा माना, यह देखते हुए कि वे संविधान के मूलभूत सिद्धांतों को और स्पष्ट करते हैं। और सुप्रीम कोर्ट ने भारतीय संविधान को एक जीवंत दस्तावेज के रूप में देखा, जो समाज की बदलती आवश्यकताओं और आकांक्षाओं के अनुसार विकसित होता रहा है, लेकिन इसकी मूल आत्म और संरचना अपरिवर्तनीय रहती है, जो कि 2024 के डॉक्टर बलराम सिंह बनाम भारत संघ के मामले में
सामने आया। विवाद और राजनीतिक बहस पर हम चर्चा करते हैं कि हाल के वर्षों में धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्दों को लेकर एक बहस छिड़ गई है, राजनीतिक बहस तेज हो गई है, जिसके चलते डॉक्टर बलराम सिंह जी ने 2024 में याचिका दायर भी की थी इन दो शब्दों को हटाया जाए। आरएसएस महासचिव दत्तात्रेय होसबोले जैसे कुछ नेताओं ने इन शब्दों को संविधान से हटाने की मांग की है। यह तर्क देते हुए कि भारतीय परंपरा के अनुरूप नहीं है, जैसा कि हमने पहले चर्चा की, और आपातकाल के दौरान इन्हें जबरन थोपा गया। और कांग्रेस और अन्य विपक्षी दल इसे कहते हैं कि यह संविधान की आत्मा पर सीधा हमला है। हालांकि कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों ने इस मांग का कड़ा विरोध किया है। इसे संविधान की आत्मा और भारत के लोकतांत्रिक मूल्य पर गहरा हमला बताया है। जबकि 1977 में आपातकाल के बाद बनी जनता पार्टी सरकार ने भी यद्यपि 42वें संविधान संशोधन के कई प्रावधानों को रद्द किया, लेकिन धर्मनिरपेक्षता और समाजवादी शब्दों को नहीं हटाया, जो कि इस बात का प्रमाण देते हैं कि यह भारतीय लोकाचार का अभिन्न अंग है, जिसे सहमति के आधार पर जोड़ा गया था और सहमति के आधार पर इन्हें वैसे कि वैसा ही रहने दिया गया। लेकिन धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद के सामाजिक प्रभाव पर जब हम चर्चा करते हैं तो धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद शब्द केवल कानूनी अवधारणाएं नहीं है, बल्कि वे भारतीय समाज के ताने बाने को आकार देने वाले शक्तिशाली सिद्धांत हैं। इनके समावेश ने धार्मिक समानता और सामाजिक न्याय के लिए एक मजबूत संवैधानिक गारंटी प्रदान की है। इन सिद्धांतों ने भारत की अद्वितीय विविधता में एकता की परंपरा को मजबूत किया है, जहां विभिन्न धर्मों और समुदाय के लोग सद्भाव से रहते हैं। सामाजिक और आर्थिक असमानताओं को कम करने के प्रयासों में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। आज भी धर्मनिरपेक्षता और समाजवाद भारत की लोकतांत्रिक पहचान के स्तंभ बने हुए हैं, जो देश को एक समावेशी और न्यायपूर्ण राष्ट्र के रूप में स्थापित करते हैं। ये शब्द ये सुनिश्चित करने में मदद करते हैं कि राज्य किसी विशेष धर्म का पक्ष न ले और सभी नागरिकों को समान अवसर और अधिकार मिले। संभवतः धर्मनिरपेक्ष और समाजवाद भारतीय संविधान के मूल तत्व हैं, जो इसकी प्रस्तावना को एक गहरा अर्थ प्रदान करते हैं। ये शब्द केवल कानूनी किताब में लिखे गए शब्द नहीं है, बल्कि भारत की सामाजिक न्याय, धार्मिक सहिष्णुता और समावेशी विकास के आदर्शों का प्रतिनिधित्व करते हैं। प्रस्तावना में समाजवादी और पंथनिरपेक्ष शब्दों को शामिल किया जाना एक संवैधानिक बहस का विषय बना हुआ है, जो मूल उद्देश्य और विकसित होते लोकतांत्रिक मूल्यों के बीच गतिशील तनाव को दर्शाता है। यद्यपि सर्वोच्च न्यायालय ने इन्हें मूल संरचना सिद्धांत का हिस्सा माना है, फिर भी प्रक्रियात्मक वैधता, वैचारिक अधिरोपण, संस्थागत दृष्टिकोण को लेकर चिंताएं बनी हुई हैं। भारतीय संविधान की भावना को बनाए रखने के लिए संवैधानिक नैतिकता, बहुलवाद और पंथनिरपेक्ष लोकतांत्रिक आदर्शों को बनाए रखना अत्यंत आवश्यक है। इन मूल्यों की हमें रक्षा करनी चाहिए और यह हमारा परम कर्तव्य है कि इन शब्दों को अच्छे से जाने और समझे और इनकी जो गलत व्याख्या जो हो रही है, जो व्यक्ति गलत व्याख्याएं कर रहा है या करने की चेष्टा करते हैं, तो उन व्याख्याओं को खंडन करके एक समृद्ध वर्ग अच्छे सोर्सों के माध्यम से, स्रोतों के माध्यम से इन शब्दों को अच्छे से हम इनकी व्याख्या करें और अच्छे विद्वानों को सुने और तब जाके अपनी राय बनाएं किसी भी परिस्थिति को देख करके। अन्यथा इससे बहुत सारी चीजें इधर उधर हो सकती है। तो अंत में आप सभी का मैं धन्यवाद करता हूं, जो इतने लंबे समय तक मेरे साथ जुड़े रहे। आप सभी ने मुझे सुना और यदि कोई त्रुटि रह गई हो तो कृपया करके आप मुझे बताएं। मैं आपके कमेंटों को हर्ष आमंत्रित करता हूं, उन पर मैं बात करने की कोशिश करूंगा और सुधार करने की कोशिश करूंगा। ये मेरा पहला प्रयास था, जिसके लिए इस वीडियो को बनाने के लिए जो सोर्सेज मैंने उपयोग में लाए, दृष्टि आईएएस मासिक पत्रिका और कुंवर प्रताप सिंह सेकुलरवाद पर विचार विमर्श, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय की जो पीजी के बुक से हैं, उसमें उनका एक चैप्टर लगा हुआ है। अशोकाचार्य राजीव भार्गव जी की पुस्तक राजनीतिक सिद्धांत, एक परिचय और इंटरनेट और भारत के संविधान से डायरेक्ट कुछ चीज़ों को उठाने की कोशिश की गई है। आपके लिए कंटेंट में तैयार करके लेके आया हूँ। तो इसमें बहुत सारी त्रुटियाँ भी हैं, शेष हैं, लेकिन फिर भी आप अपना रिव्यू अवश्य दें। थैंक यू।